जब मैं ये जिंदगी की कश्मकश उहापों में उलझता हूं ना, तो फिर मेरे जहन में एक चेहरा सामने आता है, जो मेरी माँ सी है। जी हाँ, त्रिशला चतुर्वेदी। कैसी है त्रिशला जी आप? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी हूँ। ये झुमके उमके जेवर में गजब पहनती हैं आप। हाँ, पैसा है। दिल है, जज्बात है, भावनाएं हैं और सबसे बड़ी बात श्रृंगार की कदर है। नारी हूं तो ये जानती हूं कि ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार को पूर्णतः ग्रहण करना ये मुझे आता है। नारी हूं, सब पे भारी हूं। एक अकेली नारी सब पे भारी। लेकिन त्रिशला जी, जब मैं आपसे बात करता हूं तो कई विषयों पे हम लगातार बात करते हैं। तो मैं इन दिनों देख रहा था कई सारी चीजें, कई सारे मिथ बोले महिला के उन विशेष दिनों को लेकर भी रहते हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स के दिनों में मंदिर जाना, इसको लेके इतनी बहस होती है, इतनी बहस होती है, लेकिन सोल्यूशन समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों ने कहा जब त्रिशला जी से आपकी मुलाकात हो तो जरूर पूछिएगा हम एग्जैक्टली करना क्या है इन दिनों में। रेस्ट करना है, आराम करना है, अपनी सेवा करानी है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। मंदिर नहीं जाना है? मंदिर नहीं जाना है। लोग तो कहते हैं ये तो भगवान की ही एक नियम है, भगवान का ही दिया हुआ वरदान है, तो इसमें हम भगवान के पास ही ना जाए। मूर्ख हैं वो लोग जो ये बात कहते हैं, और मूर्ख हैं कि जिस चीज में आपको उदाहरण भी ऐसा दे रहे हैं जिसका कहीं दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है। आप बात वो करिए जिससे किसी का भला हो, बात वो मत करिए जिससे किसी का विनाश हो। अगर आप महीने में 5 दिन सिर्फ मंदिर जाना छोड़ देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? आप मानसिक जाप भी तो कर सकते हैं, आप मानसिक पूजा भी तो कर सकते हैं। जरूरी है मंदिर जाकर ही आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी? क्या पता इस समय में मानसिक जाप से वो चीज मिल जाए जो आपको मंदिर जाने से भी प्राप्त ना हो। लेकिन आप खुद कामाख्या जाती हैं, माँ कामाख्या, रसोला का प्रसाद, मैं तो कहता हूँ वो प्रसाद तो हम ग्रहण करते हैं और वहां इस तरह की कोई मनाही नहीं है क्या? किसने कहा वहां इस तरह की कोई मनाही नहीं है? नहीं, मतलब इस रिचुअल को तो बहुत सहज तौर पे स्वीकारते हैं ना, मैं इस रिचुअल के लिए कह रहा हूँ। माँ जब रसवला से होती हैं उस समय मंदिर के पट बंद होते हैं, माँ के दर्शन नहीं होते हैं, माँ के लिए कोई भी अंदर पुजारी प्रवेश नहीं कर सकता है। उस समय माँ सिर्फ और सिर्फ भक्तों को अनुमति देती हैं अपनी उस शक्ति से, अपने उस वक्त की ऊर्जा से, अपने मंत्रों को, अपनी सिद्धियों को, अपने जो भी आप पूजा क्रम कर रहे हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए, उन्हें पूर्ण तरह से सफल करने के लिए। तो माँ आपको अपने आप को स्पर्श करने की इजाजत नहीं दे रही है, अपने अंदर गर्भगृह में आने की इजाजत नहीं दे रही है, सिर्फ अपने परिसर में आपको रहने की अनुमति दे रही हैं। अच्छा, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप पृथ्वी छोड़ के चले जाइए जब आप रसवला से हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस समय आप आराम से अपने घर में बैठिए, सिर की मालिश करवाइए, आराम से बढ़िया खाइए, ऑर्डर करिए, ये खाने का मन कर रहा है ये लाइए। तो ये समझ लीजिए ना कि आप उस समय अपनी ऊर्जाओं के साथ स्वयं को संतुलित कर रहे हैं। लेकिन आप कई उपाय बताती हैं और हर दिन का एक उपाय होता है। क्या ये 5 दिन कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं या महिलाएं कर सकती हैं जिसके बाद जीवन बदल जाए या जीवन की समस्याएं इन 5 दिनों के बाद खत्म हो जाए? देखिए, समस्याएं खत्म हो जाए ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये 5 दिन ऊर्जा का आपसे जुड़ने का समय है। ये वो समय है जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। ये वो समय है जो एक नारी को एक ममतामयी क्रिया से जोड़ता है। ये वो समय है जब वो उसे पूर्ण करता है। तो देखिए, मैं ये कहूंगी कि इस वक्त को अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। आप बढ़िया से जो है वाटर थेरेपी लीजिए, आप इस वक्त अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए। आप जिस तरीके से भी अपने साथ में थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपने मूड्स को आप बैलेंस कर सकते हैं, आप वो करने की कोशिश करिए और मानसिक आप जाप किसी गुरु द्वारा प्राप्त करके करते रहिए। लेकिन इन खास दिनों का कोई विशेष उपाय? विशेष यही है कि आप माँ शक्ति का इस समय स्मरण करिए, क्योंकि शक्ति ही आपको जीवन देती है और शक्ति ही ऊर्जा है और नारी का दूसरा नाम ही शक्ति है। ठीक है, लेकिन नारी की आप बात करती हैं और महिलाओं की आप बात करती हैं और महिलाओं को आप अक्सर पुरुषों से सर्वोपरि मानती हैं। मैं भी मानता हूँ महिला शक्ति है तो भाई ये पूरा जीवन है और इसका अर्थ है।
लेकिन पुरुष क्या इतने खराब आपको कभी कभी दिखाई देते हैं या हमेशा दिखाई देते हैं कि आप पुरुषों को थोड़ा सा हल्के में आंक लेती हैं, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, पुरुष खराब नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे नहीं है पर नहीं, अच्छे हैं, अच्छे क्यों नहीं है? अगर अच्छे ना होते तो हम क्या भोलेनाथ का पूजन करते? अच्छे नहीं होते तो क्या हम भगवान राम का पूजन करते? अच्छे नहीं होते तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण को पूजते? अच्छे नहीं होते तो क्या हम अपने 9 ग्रहों को पूजते? तो देखिए, पुरुष खराब नहीं है, लेकिन यहाँ 2 कैटेगरी। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने अभी कहीं 1-2 दिन पहले ही कहीं पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि जो राक्षस होते हैं ना, वही नारी का तिरस्कार करते हैं, वही नारी को अबला कहते हैं, वही हमेशा नारी को बुरा भला और उनको अपमानित करते हैं। लेकिन जो देव होते हैं ना, वो तो नारी को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं, वो तो हमेशा नारी को ही शक्ति का रूप देते हैं और वही उन्हें अपने से पहले पूजते हैं। तो कौन सी मानसिकता का पुरुष है, इस पर डिपेंड करता है। मैं लड़ाई हमेशा राक्षस प्रवृत्ति के पुरुष की करती हूँ, देव पुरुष की नहीं। लेकिन महिलाओं को अबला वाली कैटेगरी से निकलने के लिए लगता है कि आपको इस समय भी जरूरत है। मुझे तो लगता है कि महिलाएं सशक्त हैं। आपको लगता है कि अभी वो जरूरतें बाकी हैं या वो एक्शन लेने बाकी हैं जिससे पता चल पाए कि महिलाएं अब वो नहीं रही जिनको आप समझ के हल्के में आते हैं? नहीं नहीं, महिलाओं को अभी भी बहुत शक्ति की जरूरत है, बहुत सपोर्ट की जरूरत है। महिला कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, किसी भी तरीके से वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाए या वो कार्य क्षेत्र, देखिए महिलाओं की कार्य करने की क्षमता पर तो कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। जो एक अकेली नारी पूरा घर संभालती है, पूरा परिवार, पूरा कुल संभालती है, जो एक नहीं एक घर के अनगिनत लोगों को संभालती है, जो सबके फेसेस देख देख कर काम करती है। अच्छा ये भिंडी नहीं खाएगा, अच्छा ये कड़ी नहीं खाएगा, अच्छा ये इसको बैंगन नहीं खिलाना। जो एक एक व्यक्ति की पसंद और नापसंद को ध्यान रखकर कार्य करती है ना, तो उसकी कार्य क्षमता पर हम उंगली नहीं उठा सकते। जो समय से नहीं चलती, जो समय को भी मात देती है, जो अपने घर को चलाने के लिए अपने सुख, अपने ऐश, अपने जितने भी आराम है उनको सबको त्याग देती है, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई साधक नहीं। तो नारी को तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकती। अगर वो घर संभाल सकती है तो वो कुछ भी संभाल सकती है, वो किसी भी चीज को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकती है, क्योंकि उससे अच्छा मैनेजर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो अपने घर में 7 अलग अलग प्रवृत्ति के राहु, केतु, मंगल, शनि सबको संभाल रही है ना, तो वो इस दुनिया में कहीं भी मैनेज बहुत अच्छे से कर सकती है, इसलिए वो सबसे अच्छी मैनेजर है। तो घर में राहु शनि है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप बताइए ना कहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता, आपके घर आके पूछूंगी फिर पता लगेगा। तो अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो उनकी कार्य क्षमता पर तो हम उंगली उठा ही नहीं सकते। एक अच्छी गृहिणी अपने आप में बहुत कार्यरत होती है और बहुत अच्छी कार्य करने में सक्षम होती है। तो यहाँ बात अगर आप ये कहें कि क्या उन्हें और सपोर्ट की या और उन्हें जो है संभालने की या उन्हें और सिखाने की जरूरत है, हाँ है। ऐसा भी लगता है? बिल्कुल लगता है। ठीक है। अब महिलाओं की बात की तो महिलाओं की रसोई का जिक्र करना जरूरी, क्योंकि आप रसोई वाले नुस्खे बताती हैं। रसोई वाला कोई ऐसा नुस्खा बताइए ना जिससे पैसा बरस जाए। पैसे गिरा नहीं छोड़ता मैं, आपको पता है। चीनी का एक डिब्बा, उस चीनी को आप यूज नहीं करेंगे, पूर्णिमा के दिन वो डिब्बा आप अपने घर में रखेंगे, उसके अंदर आप 2 गोमती चक्र और 1 नोट रोल करके आप उसके अंदर रखेंगे। उसके ऊपर आप 2 केसर की पत्तियां रखेंगे और उसके चारों तरफ आप हल्दी बारीक छिड़क देंगे और इस डिब्बे को बंद करके अपने रसोई घर के नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस कर देंगे। और इसी रसोई में रखे सामान से अगर बच्चे की नजर उतारनी है, तब नजर कैसे उतारते हैं? आप नमक से नजर उतार दीजिए। एक चुटकी भर नमक ले लीजिए, बच्चे के सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और ले जाकर आप उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। किसी भी वॉश बेसिन के नीचे आप ले जाकर उस नमक को प्रवाहित कर दीजिए। आप पानी का एक ग्लास ले लीजिए, आप बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। आप चाकू लेकर उसमें क्रॉस लगा दीजिए और उस पानी को घर के बाहर फेंक दीजिए। नजर जैसी चीज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। नजर पत्थर तोड़ होती है, पत्थर तक को तोड़ दे ऐसी नजर होती है।
कैसे पता चलता है हमको किसी की नजर लग गई? आपकी ऊर्जाएं जब इम्बैलेंस होने लगे, आपकी प्रवृत्ति अगर विपरीत होने लगे, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहने लगे, आपको तकलीफें बढ़ने लगे, आपका कार्य बनता बनता रुकने लगे, आपका पैसा आते आते रुक जाए, आपको दिक्कतें आने लगे, आपके जबरदस्ती कलेश होने लगे, लोग आपसे रुष्ट होने लगे, नाराज होने लगे, नजर है। तो नजर तो फिर काले जादू से भी खतरनाक। काला जादू में तो फिर भी आप उसके वस्त्र से या उसके बाल से काला जादू करने की बात लोग कहते हैं, नजर सिर्फ देखने भर से किसी को लग जाती है? लग जाती है। या कुछ कहना पड़ता है? कुछ नहीं मेरी कहना। नजर लग जा। नजर जरूरी नहीं है कि आप किसी को इंटेंशनली नजर लगा रहे हो। अच्छा। किसी को आप बहुत अच्छे से तारीफ भी कर रहे हैं तो भी वो नजर लग गई। जिस इंसान का ऑरा कमजोर होगा उसको कही हुई तारीफ भी नजर के रूप में लग जाएगी। हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए इसलिए सलाह दी जाती है। मंगलवार शनिवार इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी के मंदिर का फेरा लगाइए, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। हमारा धर्म आपको यही सब चीजें करना सिखाता है। माँ जब सुबह उठकर ये कहती है कि बेटा सुबह उठते ही सबसे पहले नहा ले, तो वो इसीलिए कहती है कि आपका पूरा दिन आपका ऑरा स्ट्रांग रहे, अब आपके पास जो आए वो पॉजिटिव आए। तो नहाने में क्या डाल दें कि जिससे हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाए? आप नहाने के अंदर हल्दी डाल दीजिए, हल्दी के पानी से स्नान करिए। आप नहाने के पानी के अंदर काली राई डाल दीजिए, उससे आप स्नान करिए, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा।